एक छोटे से गांव में एक बड़ी हवेली थी जिसे सभी लोग गुप्तांग महल के नाम से जानते थे। इस महल का नाम सुनते ही लोगों के मन में अनजाने और रहस्यमय ख्याल उठते थे। एक रोज गांव के एक नौजवान लड़के को उस महल में जाने का बड़ा शौक था। उसका नाम राहुल था। एक रात जब सब सो गए थे, राहुल ने अकेले में गुप्तांग महल की ओर रुख किया। उसने महल के द्वार पर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वार बंद था। उसने एक पुराने खुले खिड़की के माध्यम से महल के अंदर की ओर झांका। अचानक उसने अंदर एक हलचल महसूस की। वह सोचा कि कोई अनजान शख्स महल के अंदर है। राहुल ने धीरे धीरे महल के अंदर चलना शुरू किया। उसने अंदर जाते हुए बहुत सारे अजीब और अनोखे रूपों को देखा जो उसे डराने लगे। चलते चलते राहुल ने एक गुप्त द्वार खोज लिया। वह द्वार खुल गया और उसने एक छोटा सा कमरा देखा। उस कमरे के अंदर एक पुराना तिजोरी था। उसने तिजोरी खोली और उसमें एक रहस्यमय आइटम पाया। जब उसने वह आइटम उठाया तो महल में अचानक सन्नाटा छा गया। राहुल को लगा कि उसने कोई भयानक गलती कर दी है। वह तुरंत महल से बाहर निकल आया। उसने घर लौटकर आइटम को देखा, जो कि एक पुरानी पुस्तक थी। जब उसने उसे खोला तो उसमें गुप्तांग महल के रहस्य का वर्णन था। ये सारी घटनाएं उस पुस्तक के वर्णन से मिलती जुलती थीं। इस घटना के बाद राहुल ने गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया और वे सभी इसे गुप्तांग महल का एक और रहस्य मान लिया। राहुल ने गांव के लोगों को सच्चाई बताने के बाद उन्होंने गुप्तांग महल के बारे में और भी अधिक जानने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को संग लिया और एक और यात्रा का आयोजन किया। इस बार राहुल और उसके दोस्त महल में प्रवेश करने के लिए अधिक तैयार थे। वे एक साथ मिलकर गुप्तांग महल की जांच करने लगे। धीरे धीरे वे महल के अंदर बढ़ते गए और वहां अनेक अजीब चीजें और रहस्यमय वस्तुएं देखीं। एक अद्भुत रहस्य उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गया जो अब तक उन्हें अज्ञात था। वे धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जा रहे थे जब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उन्हें स्तंभित कर देने वाली थी, लेकिन वे अपने उत्साह में परिपूर्ण थे। कमरे के अंदर वे एक बड़े पुराने तिजोरी के सामने पहुंचे। राहुल ने धीरे धीरे तिजोरी को खोला और उसमें एक पुरानी पत्तल संग्रहित थी। उस पत्तल पर एक संदेश लिखा था। इसे संजीवनी पत्तल कहा जाता है, जो जीवित चीजों को फिर से जीवंत कर सकता है। राहुल और उसके दोस्तों ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखा। वे उस संदेश को पढ़े और अपने दिलों में सोचने लगे कि क्या वास्तव में यह संदेश सच है। उन्हें उत्सुकता होने लगी कि क्या वास्तव में कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है। इस अन्याय में वे तिजोरी के संदेश को पढ़कर और उस पत्तल के साथ उनके साथ लेकर घर वापस गए। उन्होंने इसे अपने गांव के बड़े पंडित के पास ले गए, जो कि एक पुराने ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति थे। आगे क्या होगा? क्या वह संदेश सच होगा? और क्या यह संदेश उन्हें किसी अद्भुत रहस्य की ओर ले जाएगा? यह रहस्यमय कहानी के आगे के भाग में प्रकट होगा।